नमस्कार, एक्सपोज टुडे न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिवनी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डीजीपी कैलाश मकवाना ने हवाला लूट मामले में सख्त कदम उठाए हैं। एसडीओपी पूजा पांडे और बंडौल थाना के 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ लखनवाड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों पर डकैती, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगे हैं। इनमें से सीएसपी पूजा पांडे और 5 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी फरार है। आईजी जबलपुर प्रमोद वर्मा ने पुलिस को शो कॉज नोटिस जारी कर हवाला राशि के मालिक और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। मामले की जांच जबलपुर क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, मुझे जानकारी में दिलाया गया तो कानून का जो उल्लंघन करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। ये हमारी सरकार की पॉलिसी है और कानून के निगाह में अधिकारी, कर्मचारी और या आम जनता सब बराबर है। ऐसे में जो गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। पुलिसकर्मी भी और अधिकारी भी है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। हमने एसडीओपी पूजा पांडे सहित बाकी सारे अधिकारियों को इसमें कार्रवाई भी की है और इसमें कायमी भी हुई है। और मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को अपराध मुक्त बनाते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सब उम्मीद करते कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी ये लोगों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो, उनका ध्यान रखे। लेकिन अगर वही अमानत में खयानत करेंगे तो ये तो गलत बात है। इसलिए इस तरह की व्यवस्था को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने कहा कि जिन पे उत्तरदायित्व लोगों की लूट से बचाने का, उनको परेशानी से बचाने का, अगर वही ये करने लगे तो फिर अराजकता आ जाएगी। तो स्वाभाविक रूप से इस बात को तो कोई समर्थन नहीं करेगा। हमारे यहाँ ऐसे आदमी को छोड़ने वाले भी नहीं। और सिवनी प्रकरण में जो भी दोषी पाए गए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। और प्रदेश में कानून सबके बराबर है, सबके लिए बराबर है। इसी भाव को पुनर्स्थापित करने के लिए ये मिसाल भी बन रही है। इतनी सख्त कार्रवाइयाँ हमारे इस सरकार में ही संभव हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हम आम जनता की भावनाओं को लेकर के सरकार के लिए अच्छा है तो हम प्रोत्साहन देंगे, अधिकारी कर्मचारी की पीठ थपथपाएंगे, प्रमोशन भी देंगे। लेकिन गलती कोई करेगा तो गलती में हम छोड़ने वाले हैं। इस गंभीर घटनाक्रम में जो एक प्राथमिक जांच पुलिसकर्मियों के संदिग्ध आचरण के संबंध में संस्कृत की गई है, उसकी प्रगति को जानने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की है और उसमें गति लेकर के आ रहे हैं और जल्दी ही उसको कंक्लूड करेंगे। सर, इस पूरे मामले में अभी किसी के खिलाफ मामला दर्ज? ये सब जांच के विषय है अभी, और जांच जैसे ही पूरी होगी उसके बाद में इसमें निर्णय लिया जाएगा। जिस प्रकार की भी संलिप्तता किसी भी अधिकारी कर्मचारी की उसमें पाई गई उसमें कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। सर, जैसे कि कुछ राशि लगातार जब्त की जा रही है, अब तक कितना आप लोग राशि एकत्रित कर चुके हैं? किन किन लोगों से ये राशि मिली? ये राशि को जब्ती का जो विषय है वो जांच का विषय है। एंड इन्वेस्टिगेशन के कोई भी डिस्क्लोजर्स अभी मैं नहीं करने की पोजीशन में हूँ, हम नहीं करना चाहेंगे। हालांकि इतना जरूर इसमें किया गया है कि इस जो हवाला ऑपरेटर्स के खिलाफ जो अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना हुई है उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। इसके कारण उस विवेचना को, उस अपराध की विवेचना को सिवनी जिले से ट्रांसफर करके जबलपुर जिले के एडिशनल एसपी श्री जितेंद्र सिंह, जो वहाँ का क्राइम देखते हैं, उनके हस्तगत की गई है। और इसी विवेचना में वरिष्ठ स्तर पे जो भी त्रुटियां हुई हैं उसके संबंध में शो कॉज नोटिस, एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया है। सर, कब तक जांच पूरी हो जाएगी? क्या जांच जल्द से जल्दी पूरी होगी? उसका निश्चित समय अवधि दी गई थी 3 दिन का, लेकिन जांच, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काफी बड़े स्तर की जांच है, तो उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा सा और समय उसमें दिया गया। क्या सर माना जा सकता है कि और भी निलंबन होंगे इस पूरे मामले में? जो भी नाम सामने आएंगे, जैसे फैक्ट सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। निलंबन तो एक बहुत इनिशियल कार्रवाई होती है, उसके बाद की भी कार्रवाइयाँ होंगी। सर, इस आरोप के बाद पुलिस की छवि बहुत कहीं न कहीं दाग लगे हैं, तो कहीं न कहीं पारदर्शिता पूरी बढ़ती जाएगी और निश्चित कार्रवाई। निश्चित रूप से ये बहुत ही गंभीर घटनाक्रम रहा है और इसमें पुलिस की छवि बहुत खराब हुई है, बहुत धूमिल हुई है और ये बहुत चिंता का विषय है। इसीलिए इस जांच को अच्छे से अच्छा पूरा करें, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है।